नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं समसामयिक घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बच्चा पार्टी, आज हम लोग एक मैथ का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीट मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैथ में हमने एक टॉपिक लिया है आपके लिए। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत ही हमने क्यों स्टार्ट किया? प्रतिशत स्टार्ट करने का रीज़न ये रहा है कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम लोग 100% मतलब एक कंप्लीट परसेंटेज को पढ़ें तो प्रॉफिट लॉस 80% ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। CISI के लगभग 50% के कॉन्सेप्ट। एक तरीके से अगर हम आपसे बोलें तो पूरी अर्थमेटिक कहीं ना कहीं परसेंटेज के इर्द गिर्द घूमती है और हर एक टॉपिक के साथ साथ हर एक क्वेश्चन में यूज होना ही होना है परसेंटेज को, चाहे वो डायरेक्टली यूज हो जाए या फिर इनडायरेक्टली यूज हो जाए। तो परसेंटेज में हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टाइप के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज का बेसिक क्या है। ये बेसिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ये बेसिक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये पूरे टॉपिक में यूज होगा। तो पहले 15 से 20 मिनट आपको ध्यानपूर्वक समझना है और कुछ बातें इसमें ऐसी भी बताई जाएंगी जो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं याद करना पड़ जाएगा और आप फार्मूले से मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानते हैं। परसेंटेज का बेसिक क्या है? परसेंटेज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले बात आती है कि सर परसेंटेज का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, आपके एग्जाम में कभी परसेंटेज की डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो 100 पे किसी चीज़ की गणना या फिर 100 पे किसी चीज़ की तुलना ही क्या होती है? प्रतिशत होती है, परसेंटेज होती है। अगर हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज के डिफाइन करने की कोशिश करूं तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। मतलब 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/100। इसी प्रकार से जैसे मैं बोलूं कि A% का मतलब कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर A/100। मैं बोल रहा हूं कि B% का मतलब कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे B/100। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। एक होता है भिन्न, जैसे 1/2, 1/3, 1/4। तो एक पार्ट होता है भिन्न, एक होता है प्रतिशत। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, और किसी भिन्न को या फिर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम डिवाइड बाई 100 कर रहे होंगे। मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। बस इसी के इर्द गिर्द पूरी अर्थमेटिक आपको घूमती नजर आएगी। जैसे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हमने दो पॉइंट लिखे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो जैसे कुछ भिन्न यहाँ पे लिखे गए हैं 1/2, 1/3, यहाँ पे प्रतिशत लिखे गए हैं 20%, 30%। अब ध्यान से समझिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने तो 1/2 है। अब 1/2 को अगर हमको बदलना है प्रतिशत में, चूंकि ये भिन्न है तो हम क्या करेंगे? 100 से हम लोग गुणा कर रहे होंगे तो 100/2 हो जाएगा। और 100/2, अब इसको काटने के बाद ये कितना हो जाएगा? 50 नहीं 50 नहीं, 50%। तो इस बात को ध्यान से समझना है। 50 ना लिखे 50%, क्योंकि हम ऑलरेडी 100 से गुणा कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे लिखा है 1/4। भाई 1/4 यहाँ पे लिखा गया है, इसको हमको ज़रूरत है प्रतिशत में बदलने की, तो हम 100 से गुणा कर रहे होंगे और ये हो जाएगा 100/4। भाई 100 का गुणा 1 में किया तो 100 और बटे 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 25%। तो हम ध्यानपूर्वक अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत आराम तरीके से समझ में आ जाएगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, तो 100 से गुणा कर देना है। इसी प्रकार से एक सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, प्रतिशत को भिन्न में बदले। मतलब कोई नंबर परसेंटेज में आपके सामने दिया गया हो, 20%, 50%, 33 सही 3%, कोई भी परसेंटेज हो, तो इसको हमें भिन्न में बदलने की बात करी जा रही है। तो हमने बताया है कि परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है, या फिर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो ये 20 है, डिवाइड बाई किससे कर देंगे? 100 से। भाई 100 से अगर हम भाग देंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे 1 कितना हो जाएगा? 5, 1/5। तो यहाँ से आपने देखा कि 20/100 का मतलब 1/5 होता है। तो 20% को हम किस में बदल चुके हैं? फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में। 30% को बदलना है तो 30/100, 100 से भाग दे देंगे तो आप कहोगे सर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/10। तो किसी भी नंबर को प्रतिशत से भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि सर इस प्रकार के तो बहुत सारे नंबर हैं, किसको हम भिन्न में बदलें, किसको प्रतिशत में बदल लें। तो हम उन भिन्न और प्रतिशत के बारे में बात करेंगे, उन फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये ऐसे फ्रैक्शन और परसेंटेज हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको नज़र आएगा
और इतनी बात आपको याद करनी पड़ेगी। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इतनी बात याद कर लोगे तो पूरी अर्थमेटिक में एक भी फार्मूला नहीं आएगा और विदिन 10 सेकंड के अंदर, 1 से 10 सेकंड के अंदर आपके आंसर आ रहे होंगे। मैथ आपके रगों में दौड़ना शुरू हो जाएगी। बस आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने का प्रयास करते जाइए, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे प्रतिशत और भिन्न जो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं, जैसे 1/2 मतलब 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/20। ये ऐसे फ्रैक्शन और परसेंटेज हैं जो एग्जाम में आएंगे ही, आपको बार बार आने वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इसको हमको याद करना पड़ेगा, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ये याद हो जाना चाहिए, है ना। देखो अगर इसको बैठ के आप याद करना शुरू करोगे तो हो सकता है तुमको याद ही ना हो, लेकिन अगर आप एक काम करेंगे, इस पर फोकस कैसे बनाएंगे, आप क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी बार ये यूज होगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। इसमें से बहुत सारे बेसिक फ्रैक्शन और परसेंटेज आपको याद होंगे, कुछ नहीं याद होंगे। अगर उसको आप बेहतर तरीके से याद कर लें तो कहीं ना कहीं काम आसान हो जाएगा। चलिए हम इसके आगे और भी बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहते थे। कुछ बड़े भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बात मैं करना चाहता था आपसे, है ना। जैसे उसमें 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के बारे में बात हो रही थी। ढेर सारे नंबर उसमें लिखे गए थे, वो टेबल आपको याद करना है, लिख भी लेना है कॉपी में। लेकिन कुछ बड़े भिन्न और प्रतिशत को बदलने की बात की जाए, जैसे क्या लिखा गया है 2/3, 4/5, 2/7, तो इसको कैसे बदलें। देखो तरीके नहीं बदलते, एक बार जो तरीका बता दिया तरीके वही रहेंगे। भाई ये भिन्न में है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। साधारण सी बात है, फिर से सुनो, भिन्न में दिया गया है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर हम इसमें 100 से गुणा करें तो 2/3, भाई ये 2/3 लिखा गया, ठीक है, ये 2/3 लिखा गया, हम 100 से गुणा कर रहे होंगे तो आप नोटिस करोगे सर कि ये कितना हो जाएगा, 200/3। अब इसको हम भाग देंगे, उसके बाद इसका हम लोग क्या निकाल रहे होंगे, परसेंटेज निकाल रहे होंगे। लेकिन मेरी बात को अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, मेरी बात को अगर आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अगर माइक्रो सेकंड भी बच रहे हैं तो हम बचाने का प्रयास करेंगे। आइए इस बात को ध्यान से समझते हैं। जैसे लिखा गया है 2/3, देखो 1/3 हमको पता है। देखिए 1/3 के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसे जानते हैं भाई, एक टेबल हमने पढ़ाई है आपको प्रॉपर तरीके से। देखिए पहले वाले पेज में एक टेबल था 1/3। अब 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। भाई हमने बोला है कि इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो 1/3 का मतलब हमको पता है 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। हमको चाहिए 2/3। अगर मैं इसी में 2 से गुणा कर दूं, ध्यान से समझिएगा, ये समझने वाली बात है ना। तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर, भाई इधर अगर 2 से गुणा किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, और इधर जब कर रहे होंगे तो 33 में 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 66 सही। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 और बटे कितना 3%। तो 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। आप गुणा करके भी 100 से निकाल सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस बात से। लेकिन अगर ये बात आपको पता है कि 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है, तो आप 2/3 का मतलब आप माइंड में इस बात को कैलकुलेट कर रहे होंगे कि इसका मतलब 2 से गुणा करने की बात करी जा रही है। 33 सही 1/3 का मतलब कितना 66 सही 2/3%। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। मैं इस बात को मिटाता हूँ, मैं अगले वाले सेक्शन पे चलता हूँ। जैसे दिया गया है 4/5, ध्यान से समझिएगा, दिया गया है 4/5। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे, अब बाद में नोट करिएगा प्यार से इसको, है ना, समय निकाल के। 4/5 की बात कर रहा है, हमें नहीं पता 4/5 कितना, मैं 100 से गुणा कर दूंगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे ये होने वाला है कि हमें 4/5 तो नहीं पता सर, हमें 4/5 तो नहीं पता, लेकिन 1/5 पता है। हम बेस को पकड़ेंगे, हम किसको पकड़ेंगे, ये बेस में जो नंबर लिखा रहेगा हम उसको पकड़ेंगे। तो बेस को हम जब पकड़ने की कोशिश करते हैं तो 1/5, बेस में कितना 5, तो 1/5 का मतलब 20% होता है। तो ध्यान से समझिएगा, 1/5 का मतलब होता है 20%। अब हमको चाहिए 4/5। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 4 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं। भाई दोनों तरफ अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये 4/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 5,
ठीक है। और भाई 4 का गुणा अगर इस साइड में किया है इक्वल के इधर, मतलब बराबर के इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80%। तो हम यहाँ पे 100 से गुणा करके 400 फिर उसके बाद 5 से भाग दें, उससे बेहतर रहेगा कि अगर बेसिक फ्रैक्शन और परसेंटेज पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमांड अगर हमने बनाई है तो हम डायरेक्ट ही इस बात को मन में सोच सकते हैं। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, कठिनाइयाँ होंगी क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है। जब आप पहली बार किसी चीज़ को सीखते हैं तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ मुमकिन हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझे तो कहीं ना कहीं माइक्रो सेकंड हमारे बचेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समय बचाना। कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन रूम पे आने के बाद वो आसान हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कठिन रहते हैं। क्यों? समय अभाव की वजह से। एक अगला और फ्रैक्शन हमने लिख रखा है, मैं इसको मिटाता हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं इन बातों को। एक अगला फ्रैक्शन हमने लिखा है 2/7, है ना। 2/7 के बारे में बात किया हमने। बेस में देखा कितना, बेस में हमको 7 दिख रहा है, मतलब हर में आधार में 7 दिख रहा है, ऊपर 2 दिख रहा है। हम देखेंगे, हम अपनी लिस्ट को खोलेंगे, लिस्ट हमारी मेमोरी में बैठ चुकी है, धीरे धीरे करके बैठ जाएगी 1-2 दिन में। हम देखेंगे बेस में 7 कहाँ लिखा है, तो बेस में 7 यहाँ पे आपको दिख रहा था, ठीक है। तो 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। अब हम आगे बढ़ेंगे। भाई 2/7 है तो सबसे पहले अगर हमारे माइंड में 1/7 का मतलब पता है, सर 14 सही 2/7% होता है, तो हम बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? ऊपर कितना चाहिए भाई, 2/7 है तो 2 से गुणा करेंगे। 3/7 होता तो 3 से गुणा कर रहे होते। 4/7 होता तो 4 से गुणा कर रहे होते। तो ज़रूरत किसकी? 2 की, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। भाई जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 बराबर 14 दूनी कितना 28। अब देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4/7%, मतलब 28 सही 4/7%। ये क्या हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा? 2/7 का। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, भाई लाजिमी है आपके मन में ये बात आनी भी चाहिए कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसका काम क्या है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, इसके अलावा आपका काम होना ही नहीं है। अगर ये बात आपको पता है ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाले किसी भी चैप्टर में आपको एक भी फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा और विदिन 10 सेकेंड के अंदर सभी के आंसर आ रहे होंगे, है ना। तो कुछ बातें अच्छे तरीके से, आसान तरीके से जानने के लिए कुछ कठिन बातें भी जाननी पड़ती हैं, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है कि आपको ना समझ में आए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को फॉलो करते जाइए। मैथ आपके रगों में दौड़ जाएगी, समझ रहे हो ना। खून के जगह पे उसमें मैथ की मिलावट कर दी जाएगी। बस आप एक काम करना, रेगुलरली इस सीरीज को आप लोग पढ़ते जाना और बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में मैं पूरी मैथ आपको कंप्लीट करके जाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं और भी कुछ। देखिए एक हेडिंग हमने बनाई, कुछ बड़े प्रतिशत को भिन्न में बदलने की ज़रूरत आ जाए, बड़े बड़े परसेंटेज को अगर प्रतिशत में बदलने की बात आ जाए तो हम इसको कैसे डील कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ बड़े बड़े प्रतिशत हमने लिखे, 433 सही 1/3%। आगे हमने लिखा 314 सही 2/7%। भाई इतना खतरनाक तो हमने सुना ही नहीं था। अब देखो ध्यान से, आप पहले स्लाइड को याद करिए, जब हमने परसेंटेज की शुरुआत करी थी, आज की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने एक बात बड़ी प्यार से समझाई थी। अगर आप लोग ध्यान से समझे तो हमने बोला था कि सर प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अरे बोलो यस और नो, ये बात हमने बोली थी कि नहीं? भाई बिल्कुल बोली थी। मैं बोलता हूँ कि सर 100 को इधर लेके चले जाओ, मतलब 100 को इधर लेके जाओ तो बराबर के इधर जाएगा, तो जो नंबर यहाँ पे भाग में था इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा? अरे बोलो उल्टा होता है ना, गुणा में हो जाएगा, भाग गुणा में हो जाएगा, जोड़ घटाना में हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो ये हो जाएगा 100%। अरे होगा कि नहीं होगा? और 100% का मान कितना हो जाएगा? 1। अरे 100% का मान 1, तो 200% का मान कितना? 2। अरे 300% का मान कितना? 3। अरे बोलते जाओ, जहाँ पे भी हो बोलते जाओ इस बात को। 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3। भाई ये बात समझ में आ गई ना। मतलब जितने 100% की बात की जाए उतना उसका क्या होगा? मान होगा। तो यहीं से हम एक बात आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहते हैं कि हम जब भी अब परसेंटेज के बारे में बात करेंगे आने वाले क्वेश्चन में, तो हर चीज़ हर स्टेप में अपने आप में 100 रहेगी। जहाँ कुछ मानने की बात आएगी ना, जैसे तो हम XYZ अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में मानते आए थे, तो XYZ न मान के हम लोग क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे, है ना। चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से आपको समझाने की कोशिश की कि 100% का मान 1, तो 200% का मान 2,
300% का मान 3, 400% का मान 4। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, हम और भी बातें बताने का प्रयास करते हैं आपको। भाई देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, 433/1/3% को हमको भिन्न में बदलना है। हमने एक बात बड़े प्यार से आपको समझाई थी कि सर अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना जाए तो 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे, बात खराब हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मैं इसको ब्रेक करूँगा, मैं इसको तोड़ दूंगा सर, हमें पता है तोड़ना कैसे। 433/1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि अरे बोलो 400 + 33/1/3%। अरे बोलिए प्यार से, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 400 में 33/1/3% जोड़ दिया होगा तभी तो यह होगा 433/1/3%। तो 433/1/3% को हमने दो पार्ट में तोड़ा, 400% + 33/1/3%। अरे आ रही ना बात समझ में? अभी अभी हमने बात करी कि 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, तो 400% का मतलब कितना 4 + 33/1/3% का मतलब कितना होता है? 33/1/3% का मान मैं आपको दिखाता हूँ कितना होता है। 33/1/3% का मान कितना, 1/3। अरे याद हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, है ना? तो मैं फिर वहीं पे आता हूँ। 33/1/3% का मान कितना, 1/3। तो देखिए 3 का गुणा इसमें करेगा, 3 चौक 12 और 1 13, 13/3। आ रही ना बात समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 + 1/3 हम लोग जोड़ रहे होंगे तो 13 बटा कितना हो जाएगा भाई, 4 × 3 = 12, 1 13, 13/3 इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो जो इतना बड़ा दिख रहा था ना अभी तक हमको, देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, आप सोच नहीं सकते। ये बात कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर एक बच्चा जानता है, मतलब तुम्हारे अलावा इस बात को पूरा ब्रह्मांड जानता है एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो। जितने भी बच्चे इस तैयारी कर रहे हैं सब लोग जानते हैं। बताओ तुम कितना कमज़ोर हो, है ना? लेकिन तुमको उनसे आगे ले चलना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बन जाती है। बस एक काम करना, रेगुलरली चीज़ों को समझना, ठीक है? आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। लिखा है 314/2/7%। भाई इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ब्रेक कैसे करें सर, हम तो 350 और फिर कुछ समथिंग कर रहे होंगे, 250 प्लस कुछ करें। क्यों करोगे भाई, क्यों करोगे? अरे तुमने देखा नहीं क्या टेबल में 14/2/7% को देखा ना? तो सबसे पहले 14/2/7% को अलग कर दो, प्लस बचा कितना 300%। तो टेबल अगर थोड़ी सी याद रहेगी तो काम तेज होगा। भाई 1% का मतलब कितना, 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, तो 300% का मतलब 3 प्लस। अब मैं बार बार पीछे नहीं जाऊंगा स्लाइड को लेके। 14/2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7 होता है, 1/7 होता है। तो देखो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 7 × 21 और 1 22, 22/7। तो जो भिन्न की बात हो रही थी कि इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाए, तो जो हम बता रहे हैं वो किया जाए। आ रही है ना बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बेसिक पार्ट है सर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये भिन्न और प्रतिशत की चर्चा क्यों हो रही है, मैं क्यों पढ़ूँ इन बातों को? तो आइए हम जानते हैं कि ये भिन्न होता क्या है। जब तक इसको नहीं जानेंगे चीज़ें कहीं ना कहीं कम समझ में आएंगी, है ना? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए जान ले भिन्न का वास्तविक अर्थ क्या है। हमने प्रॉपर पीपीटी में तुम्हारे लिए तैयार करवा के रखा है, कोई चीज़ बाकी ही नहीं छोड़ी जिससे आपको नुकसान हो जाए। ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने एक फ्रैक्शन लिखा है, एक भिन्न लिखी है कि 16/2/3% का मतलब कितना होता है, तो 1/6 होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 6 का 16/2/3% 1 होता है। इसका वास्तविक अर्थ ध्यान से समझने का प्रयास करना कि 6 का, ये देखिए 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है। ये टेबल से आप लोग देखेंगे तो 6 का 16/2/3% ये कितना होता है, 1 होता है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 का मतलब कितना पढ़ते आए हो, का मतलब गुणा हम बोलते आए हैं ना। तो 6 का 16/2/3% ये बराबर 1 होता है। ये दोनों बात एक ही हैं सर, इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। आ रही ना बात समझ में? दोनों एक ही बातें हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं है।
लेकिन हाँ, कुछ बातें जो सिखाना मैं चाहता हूँ ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको ना समझने के बाद कहीं ना कहीं मामला खतरे में दिखता है। देखो, हमने बोला कि 6 को मूल मान बोलते हैं, ऊपर वाले को प्रतिशत परिणाम बोलते हैं, परसेंटेज रिजल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल पार्ट बोलते हैं। मतलब ये मूल मान को प्रदर्शित करेगा। और कोई चीज़ें कितनी बड़ी, जैसे किसी व्यक्ति का वेतन 16/2/3% बढ़ गया, तो मतलब पहले 6 था तो 1 बढ़ गया। मैं बोल रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का वेतन 16/2/3% घट गया, तो पहले अगर 6 कमा रहा था, मूल मान अगर 6 था तो 1 घट जाएगा। इस बात को हमने तुमको समझाने के लिए एक प्रश्न लिया है, मतलब 1-2 प्रश्न हमने लिया है कि इस बात को हमको समझाना है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन के जरिए इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा, है ना। मैं पूरा भरोसा है कि आप लोग समझेंगे इस बात को। ध्यान से समझिएगा। जैसे एक प्रश्न हमने लिखा कि एक व्यक्ति का वेतन, ध्यान से समझिएगा, मैं अभी परसेंटेज स्टार्ट ही नहीं किया सर, अभी तो टाइप नंबर 0 चल रहा है। टाइप 1 आएगा, टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा, डिफरेंट टाइप के बारे में बात करेंगे। वो सारी बातें आएंगी जितना आप सोच रहे हो, है ना। बस स्टेप बाय स्टेप, भाई बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, सबको साथ में लेके चलना होता है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं बेसिक से स्टार्ट करी जा रही हैं चीज़ों को। ध्यान से समझिएगा कि एक व्यक्ति का वेतन 16/2/3% बढ़ जाता है। अरे कोई एक व्यक्ति है जिसका वेतन 16/2/3% बढ़ गया, तो वह 21-28.35 रुपये कमाता है। मतलब बढ़ने के बाद वो इतना कमाता है। तो उसकी वास्तविक वेतन बताइए। वास्तविक वेतन का मतलब ये हुआ कि जब तक उसका वेतन नहीं बढ़ा था तब तक वो कितने रुपए कमा रहा था। आइए ध्यान से समझते हैं। एक पार्ट लिखा है कि कोई व्यक्ति है, उसका वेतन 16/2/3% बढ़ा है। सबसे पहले इसका मतलब हमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 1/6। हमने बोला है कि ऊपर वाले को प्रतिशत परिणाम बोलते हैं, परसेंटेज रिजल्ट बोलते हैं, नीचे वाले को मूल मान बोलते हैं। आ रही ना बात समझ में? मतलब किसी व्यक्ति का वेतन ये बढ़ा है सर, ये वेतन बढ़ा है, ऊपर की ओर एरो लगाया हूँ, इसका मतलब इसका वेतन बढ़ा है। तो पहले अगर ये वेतन 6 रहा होगा तो अब कितना बढ़ जाएगा? पहले अगर वेतन इसका 6 रुपये रहा होगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको, पहले यदि इसका वेतन 6 रहा होगा तो अब कितने की वृद्धि होगी? अब 1 की वृद्धि हो जाएगी, 6 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो हो कितनी जाएगी? फिर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। भाई पहले अगर इसका वेतन 6 था, अब 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी? 7 हो जाएगी। पहले 6 रुपये कमाता था, अब 1 बढ़ी है तो 7। अगर घटी होती तो 6 से 1 कम हो जाती। तो ये प्रतिशत परिणाम अपने रंग बदलते रहते हैं। कोई चीज़ बढ़ जाएगी तो ये भी बढ़ जाएंगे, घट जाएगी तो ये भी घट जाएंगे। तो इसको रंग को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, बढ़ने के बाद 6 रुपये से 7 रुपये कमाया, ये हमारे हिसाब से, लेकिन प्रश्नों के हिसाब से अगर बात किया जाए तो बोला 21-28.35 रुपये, ये रुपये, ठीक है। तो देखो 7 से कितनी बार, 7 की ये 7 यूनिट की पूरी वैल्यू हो गई ना एक तरीके से। अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो 7 यूनिट का मान इतना, तो 6 यूनिट का मान पूछा गया है। तो देखिए 7 से कितनी बार, ये 2 अंकों को देखिए, 7 से 3 बार, 7 3 21, 7 से कितनी बार? 4 बार, 7 चौक 28, पॉइंट लगाने के बाद 7 पचे 35, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पे अगर आपको समझाने का प्रयास करें तो 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो देखो 7 से अगर 3 बार तो 6 से भी 3 बार, 6 3 कितना? 18। 7 से अगर 4 बार तो 6 से भी 4 बार, 6 चौक 24। यहाँ पे दशमलव था तो हम भी दशमलव लगाएंगे, हम चूक नहीं करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे। और 7 से अगर 5 बार तो 6 से भी 5 बार, 6 पंचे कितना? 30 रुपये। तो जो पहले व्यक्ति 18-24.30 रुपये कमाता था, अगर उसका वेतन 16/2/3% बढ़ा होगा तो वो कितना कमाता होगा? 21-28.35 रुपये कमाता होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के ढेर सारे तरीके आपको बताऊंगा, आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भिन्न का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका हम बड़े बड़े प्रश्नों में उपयोग कैसे करेंगे, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं सर। आ रही ना बात समझ में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न हम लोग करेंगे इसी वैरायटी का कि एक व्यक्ति का वेतन
16 सही 2/3% घट जाता है। जो बात मैं समझाना चाहता था वो तुम्हारे पीपीटी में है, ऑलरेडी हमने रख रखा है उसमें। एक व्यक्ति का वेतन 16 सही 2/3% घट जाता है तो वह 35-40 रुपये कमाता है। तो व्यक्ति का वास्तविक वेतन बताइए। इस बार वेतन घटा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेतन बढ़ा था। तो बात तो 16 सही 2/3% की ही हो रही है ना सर। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ये वेतन इस बार घटा है सर, ये वेतन घटा है। लेकिन इसका मान थोड़ी बदल जाएगा वेतन के घट जाने से। 16 सही 2/3% का मान पहले भी 1/6, 16 सही 2/3% का मान आज भी 1/6, ये नहीं बदलेगा सर। लेकिन इस बार वेतन घटा है तो पहले जो व्यक्ति 6 रुपये कमाता था, क्यों? क्योंकि इसको हमने मूल मान बोला है, इसको बोला है परसेंटेज परिणाम। ये बढ़ेगा तो ये इतना बढ़ जाएगा, घटेगा तो ये भी घट जाएगा। तो वेतन इस बार घटा है, बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वेतन घटा है। तो 6 से कितना घट जाएगा? अरे 1 घट जाएगा, 1 की कमी हो जाएगी, है ना। तो 6 से 1 की कमी होगी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1, भाई 6 से 1 घटाओगे तो 5। हमारे हिसाब से आजकल वो 5 रुपये कमाता है वेतन घटने के बाद, पहले वो 6 रुपये कमाता था। क्वेश्चन में बोला कि नहीं नहीं नहीं, 5 रुपये नहीं कमा रहा, 5 रुपये बिल्कुल नहीं कमा रहा। वो कितना कमा रहा? 35-40 रुपये कमा रहा, 35-40 रुपये कमा रहा है। तो मेरी बात को ध्यान से, बड़ा ध्यान से समझिएगा। 5 से कितनी बार? 7 बार। भाई 5 से 7 बार गुणा करने में 35 हो जाएगा, और 5 से कितनी में गुणा किया जाए? 8 बार, तो 5 8 40 हो जाएगा। तो 6 से कितना? तो 6, भाई 5 से 7 बार, तो 6 से भी 7 बार, 6 सत्ते कितना? 42। भाई 5 से अगर 8 बार तो 6 से भी 8 बार, 6 8 48, ये रुपए, है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं आंसर हो जाती है। तो पहले ये ज़्यादा कमाता था, वेतन घट गया तो कम कमाएगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फ्रैक्शन का मतलब, भिन्नों का मतलब समझ में आया होगा कि किस प्रकार बिहेव करते हैं, किस प्रकार से बढ़ते हैं और किस प्रकार से कहीं ना कहीं ये घट जाते हैं। आ रहे हैं ना बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें करेंगे आज की क्लास में। टाइप नंबर 0 की शुरुआत होती है। अभी हमने बेसिक पढ़ा है, इतना ही बेसिक था। ये बेसिक पढ़ने के बाद हम यहाँ से आपको कोई भी चैप्टर पढ़ा सकते हैं। आप प्रॉफिट लॉस बोल दो, आप CISI बोल दो, आप टाइम एंड वर्क बोल दो, कोई भी चैप्टर मैं वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन परसेंटेज स्टार्ट करना हमने उपयोगी समझा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम परसेंटेज कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहे हैं। और ये टाइप 0 है। टाइप 0 का मतलब क्या है सर? टाइप 0 तो होता ही नहीं, टाइप 1 से लोग पढ़ाते हैं। टाइप 0 का मतलब होता है कि जो मैं क्वेश्चन 2-3 कराऊंगा ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आप जब तक समझोगे नहीं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे ये बात आप नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो आने वाले टाइप में ये बड़ा उपयोगी होने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो 4 क्वेश्चन की बात है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 1 बोला है कि 20-50 का कितना प्रतिशत है? 20-50 का कितना प्रतिशत है? और प्रश्न नंबर 2 बोला है 50-20 का कितना प्रतिशत है? ये दोनों प्रश्नों में बड़ा माइनर डिफरेंस दिए गए हैं कहीं ना कहीं। तो बोलो 20-50 का कितना प्रतिशत है? अरे किसके बारे में बात की जा रही है? पूछा किसके बारे में जा रहा है? तो पूछा जा रहा है सर 20 के बारे में कि 20-50 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में बात होगी उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब जिसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे। अच्छा किससे तुलना हो रही है? तुलना 50 से हो रही है कि 20-50 का कितना परसेंट है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको नीचे लिख देते, 20-50 का कितना, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे लिख देंगे, जिसके बारे में बात होगी उसको सर्वोपरि रखेंगे, मतलब ऊपर रखेंगे, अंश में रखेंगे, जिससे तुलना होगी उसको हर में रखेंगे। ठीक है, तो 20-50 का कितना प्रतिशत है, लेकिन बात प्रतिशत की हो रही है तो इसलिए हम 100 से क्या कर देंगे? गुणा भी कर देंगे। तो 50 से कितनी बार बच्चा पार्टी? 2 बार, मतलब 50 दूनी 100 और 20 दूना 40। तो ये 40 नहीं रहा सर, 40% हो गया क्योंकि हमने 100 से गुणा कर रखा है। तो 20-50 का कितना प्रतिशत है? 20-50 का 40% है। समझ में आई बात? इसी प्रकार से हम आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न बोला है 50-20 का कितना प्रतिशत है? 50-20 का कितना प्रतिशत है? किसके बारे में बात हो रही? बोलो
किसके बारे में बात हो रही है? 50 के बारे में बात हो रही है। मतलब 50 के बारे में पूछा जा रहा है। ये हाल चाल नहीं पूछ रहा है, ये तुलना करने की बात कर रहा है, कितना परसेंट है ये बात करी जा रही है। तो 50, अच्छा तुलना किससे हो रही है इस बार? 20 से, तो 100 से गुणा। मतलब जिससे तुलना हो उसको नीचे, जिसके बारे में बात हो उसको सदैव ऊपर रखेंगे। तो 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार, और 5 50 25, मतलब 250%। आ रही है ना बात समझ में? अरे बोलिए, आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोनों में माइनस का डिफरेंस था, नंबर वही रखे गए थे, तुलना आपस में कर लिया गया था एक दूसरे का दोनों प्रश्नों में। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो इसी टाइप का सेम डिजिट के साथ हमने कुछ क्वेश्चन और भी लिए हैं, 2 और भी प्रश्न लिए हैं टाइप नंबर 0 के अंतर्गत हमने। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोला है कि 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। मामला थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेचीदा हो गया, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे, इसमें ज़्यादा और कम के बारे में बात करी गई है। तो 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, ध्यान से समझेंगे। तो 20 50 से कितना परसेंट कम है? तो देखो बात किसकी हो रही है? 20 की, ये कितना कम है किससे? 50 से। तो तुलना 50 से हो रही है ना, तो तुलना 50 से हो रही है तो हम लिख देंगे 50। तुलना 50 से हो रही है तो हम 50 लिख देंगे। अच्छा, ये मान लेता हूँ ये प्रतिशत नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ, ये प्रतिशत नहीं है। 2 मिनट के लिए मैं बोलता हूँ प्रतिशत नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 20 50 से कितना कम है? तो 20 50 से कितना कम है? अरे अंतर निकालो, 50 में से 20 घटाओगे 30 नहीं आएगा। तो 20 50 से 30 कम है। तुलना 50 से हो रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसको नीचे रखा। 20 50 से कितना कम है? 30 कम है। तो इसके अंतर को हमने ऊपर रखा, लेकिन ये हमने समझाने के लिए परसेंटेज को यहाँ से गायब किया था। सर ये परसेंटेज है, ये प्रश्न में परसेंटेज एज रहेगा, तो परसेंटेज है तो हम 100 से गुणा भी कर लेंगे। 50 से कितनी बार? 2 बार। 30 दूना कितना? 60%। ये 60% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब तुलनात्मक प्रश्न हो, कम या ज़्यादा के बारे में बात करें, तो कितना कम है कितना ज़्यादा है, हम उसका अंतर निकाल के लिख रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए ये टाइप हमने लिया है समझाने के तौर पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? अरे 50 के बारे में बात हो रही है, तुलना किससे हो रही है? 20 से। इसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में लिखा है 20 से। तो जब 20 से मतलब तुलना 20 से हो रही तो 20 को नीचे रखेंगे। कितना प्रतिशत ज़्यादा है? अरे अगर ये प्रतिशत 2 मिनट के लिए मान लो नहीं है तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 50 20 से कितना ज़्यादा है? अरे 50 20 से 30 ज़्यादा है भाई। अंतर देखो, 50 20 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। लेकिन ये प्रश्न है सर, ये प्रश्न क्वेश्चन में दिया है तो ये माना जाएगा। तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो प्रतिशत पूछा है इसलिए 100 से गुणा कर रहे होंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100, मतलब 20 का गुणा 5 भाग गया 500 को, तो 5 बार, 3 पचे 15, 150%। तो ये जो टाइप है ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगी सर, ये चारों प्रश्न नहीं आएंगे, इतने आसान प्रश्न नहीं आते। लेकिन ये चारों के अगर बेसिक अंतर को आप समझ गए हैं तो मुझे उम्मीद है आने वाले हर एक क्वेश्चन को बाकायदा और सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग लगा देंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से टाइप नंबर 1 की शुरुआत होती है। लगभग 15-16 टाइप में आपको पढ़ाऊंगा, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट रहेंगे। विदिन सेकेंडों में आंसर आ रहा होगा। आपको हम पहली टाइप की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ से परसेंटेज की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है ना। तो आज ही की क्लास में हम परसेंटेज की सोच रहे हैं, शुरुआत कर ही लेते हैं। तो परसेंटेज की शुरुआत की बात जब हम करते हैं आपसे, तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। टाइप नंबर 1 तुलनात्मक प्रश्न है, कौन ज़्यादा कौन कम। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मतलब आते हैं। 2 संख्याएं, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से हमको पता नहीं है कि वो तीसरी संख्या कौन है, क्योंकि यहाँ पे किसी तीसरी बोल दिया है। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 20% कम है। 32% तथा 20% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना आसान प्रश्न था। देखिए 3 नंबर के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर पहली संख्या, दूसरी संख्या, और थर्ड नंबर मतलब तीसरी संख्या। ये 3 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से छोटी हैं, क्रमशः 32% 20%।
तीसरी संख्या है कौन, हमको नहीं पता कि वो तीसरी संख्या कौन है। तीसरी संख्या हमको नहीं पता कौन है, तो हमने पहले ही आपको बताया था, जब कुछ मानने की बात आ जाए, जैसे हम x y z न मान के हम मान लेंगे तीसरी संख्या 100 है सर, हम मान लेंगे अपने से कि तीसरी संख्या कितनी 100, तो तीसरी संख्या अगर 100 होगी तो इससे दूसरी संख्या 20% कम होगी तो कितनी होगी, फिर दूसरी 80 हो जाएगी, और पहली 32% कम। भाई देखो 20%, 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। पहली संख्या 32% कम है, अरे भाई पहली संख्या 32% कम है, इसका मतलब 32 कम है, तो 100 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अरे भाई इसमें 32 जोड़ दो, 100 बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं करना है आपको। तो ये बात हमें पता चल गई कि सर पहली संख्या कौन है, दूसरी संख्या कौन है, तीसरी संख्या कौन है। जब आपको तीनों संख्याएं मिल गई हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तुलना दूसरी संख्या से हो रही है, दूसरी 80 है, पहली कितना है 68, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर देंगे। भाई देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, हम 4 से काट रहे होंगे तो 16 बार कट जाएगा। देखो कैसे, 4 कम 4, ठीक है, 4 सत्ते 28, 17 चौको 68, 17 बार जाएगा, 17 और 5 का गुणा करेंगे तो 85%। भाई कैसे, देखिए 4 से काटेंगे, 17 बार, 17 चौको 68, 17 पचे 85, तो भाई गुणा कर लेंगे ना इसका, तो ये 85 में, ये कैलकुलेशन का काम है, आपको करना चाहिए इस बात को, है ना। ये बात मैं हर बार गुणा भाग करके नहीं बताऊंगा, मैं कभी कभी डायरेक्ट काट के भी लिख दूंगा, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा, 85% हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस बात में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा इस बात में, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और भी दिया गया है आपके सामने, एक प्रश्न लिखा गया है कि दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 25% तथा 20% ज़्यादा हैं, ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये बात कहीं ना कहीं प्रश्न में दी गई है। तो देखो 3 संख्याएं हैं, सेम लॉजिक रहेगा, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, सेम तरीका रहेगा। हम पहली संख्या को 100 मान लेंगे, मतलब तीसरी संख्या कितना 100, ये अपने से मान लेंगे। जिसके बारे में ना पता हो ना, 1 2 3 4 5 संख्याएं होती, पांचवी संख्या ना पता होती तो पांचवी को हम लोग 100 मान लेते। हमेशा 3 ही प्रश्न पर नहीं आएगा कि 3 ही नंबर है, 4 नंबर हो सकते हैं, 5 नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट वाले को जिसके बारे में नहीं पता होगा उसको हम लोग 100 मान रहे होंगे, बड़ा आसान तरीका है। तो हम यहाँ पे 100 मान लेंगे तीसरी संख्या को। भाई अगर तीसरी संख्या 100 है तो इस बार ये संख्याएँ ज़्यादा हैं, दूसरी संख्या 20% ज़्यादा, तो 100 से 20 ज़्यादा मतलब 120। तीसरी संख्या 25% ज़्यादा मतलब 25 ज़्यादा, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ से आप नोटिस करेंगे सर कि आपके सामने तीनों ही संख्याएँ दी गई हैं, आपके सामने तीनों की तीनों संख्याएँ दी गई हैं। पहली संख्या भी दी गई है, दूसरी संख्या भी दी गई है, तीसरी संख्या भी दी गई है। अब यहाँ से भाई तीनों संख्या अगर आपको पता है तो जो पूछे वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझें। भाई पूछा गया है तो दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या के बारे में बात हो रही है, पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो भाई कितना परसेंट, देखो तुलना पहली संख्या से हो रही है तो जिससे तुलना होगी उसको हम नीचे लिख देंगे, सोचेंगे भी नहीं, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जिससे तुलना होगी उसको हर में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि पहली संख्या नहीं, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। ये बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 125 और 20, 125 और 120 में अंतर कितने का, 5 का। अरे 5 ही का तो अंतर है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। चूँकि बात परसेंटेज की हो रही है तो हम 100 से गुणा भी कर रहे होंगे। 25 से कितनी बार, 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4%।
ठीक है। तो ये थोड़े से बेसिक अप्रोच थे, हमने क्वेश्चन की शुरुआत कर रखी है। एक से बढ़ के एक प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लेके पर डे कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और एक भी फार्मूला नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। और मैं जल्द से जल्द अर्थमेटिक के सेक्शन को कंप्लीट करके एडवांस का भी सेक्शन लेके आने वाला हूँ। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा जब एडवांस मैथ में भी एक भी फार्मूला आप लोग न लगा रहे होंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अर्थमेटिक है, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर होती चली जाएंगी। अर्थमेटिक दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। आप सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए तो आप पढ़ेंगे, उसके बाद उसके किसी न किसी रिजल्ट पे जाएंगे और उसका जब रिजल्ट निकाल रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके सोचने समझने का जो तरीका हो अलग हो। एक छोटे से बच्चे को कक्षा 5-6 में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाए तो पढ़ेगा, वो भी किसी न किसी रिजल्ट पे जाएगा, उसका भी रिजल्ट अलग होगा। मैं पढ़ूँगा, मैं उसको निकालूंगा, कोई ना कोई रिजल्ट वो भी अलग हो सकता है। लेकिन न तो आपको बच्चे के हिसाब से उसके रिजल्ट पे जाना, न अपने हिसाब से, न मेरे हिसाब से। एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, इस अप्रोच को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, है ना। जैसे मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि एक व्यक्ति का वेतन 10% बढ़ गया तथा पुनः 10% घट गया। समझिएगा, समझने वाली मैं बात बता रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ा और पुनः 10% घट गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो एक छोटा सा बालक को अगर बताया जाए ये प्रश्न, बोलेगा सर 10% बढ़ा 10% घटा, तो कुछ नहीं, बराबर हो गया। या फिर मैं इसी का उल्टा कर दूँ कि पहले 10% घटा फिर 10% बढ़ गया, तो वेतन में वृद्धि होगी कि कमी होगी। तो भाई कुछ नहीं होगा, ये लगेगा कि भाई जितना बढ़ा उतना ही घट गया, तो कुछ नहीं, मात बराबर है। लेकिन इसी बात को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हमने मान लिया कि एक व्यक्ति था जिसका वेतन 100 रुपये था, अब उसका वेतन 10% बढ़ जाएगा, तो हो कितना जाएगा 110। अब उस व्यक्ति का वेतन 10% घट जाएगा, तो 10% पहले ये बढ़ा था, ये 10% पहले ये बढ़ा था, अब ये 10% घटा है, तो 10% 100 का 10% 110। लेकिन जब ये वेतन घटेगा तो 110 का घटेगा ना सर, तो 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% हम निकाल रहे हैं। 110 का मतलब गुणा 10% का मतलब भाग 100 से, तो देखिए कितना हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। तो 11 की कमी करने की बात कर रहा है। अरे 11 की कमी कर देंगे तो 110 में से 11 घटा देंगे तो 99 नहीं हो जाएगा, तो कितना हुआ, 1 की कमी आ गई। देखने में तो 10% ही बढ़ा था, 10% घटा था, 1 की कमी हो गई। इसी प्रकार से अगर इसके अपोजिट के बारे में हम बात करें, इसका उल्टा करें, तो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 100 रुपये कमाता है, अब इसका वेतन 10% घट गया। अब 10% घटने का मतलब 10 घट गया तो पाया कितना, फिर 90। अब अगर पुनः इसका वेतन 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब इसका वेतन 10% यहाँ पे घटा था, यहाँ पे बढ़ गया, तो 90 का 10%, तो 90 का मतलब गुणा 10% का मतलब 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 9 बढ़ जाएगा, तो 90 में 9 जोड़ेंगे तो ये 99 हो जाएगा। तो फिर से क्या हुआ, 1 की कमी होगी। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सर पहले बढ़े चाहे घटे, पहले घटे चाहे बढ़े, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन देखने में तो लग रहा है कि सर बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा अलग बिहेव करती है अर्थमेटिक, इसको ध्यान से समझेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर होंगी आपके नज़र में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव क्लास चलती है। यहाँ पे ना हर एक टीचर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कितना ज़्यादा से ज़्यादा, कितने कम से कम समय में आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाए, सिर्फ उसके लिए प्लेटफॉर्म है ना। यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे जुड़ते हैं, बाकी रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्कर बोलता है कहीं ना कहीं बच्चा, है ना। ये मनोरंजन की क्लास नहीं है। अगर आप मनोरंजन के तौर पे आते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेकार है। यहाँ पे बच्चा पॉजिटिव आता है, सीखने के जुनून लेके आता है ना। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं सब के सब पढ़ने वाले और एक से बढ़ के एक विद्यार्थी हैं, है ना। तो हम चाहेंगे कि आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है।
हम इस सीरीज को कल से आज हमने पहला टाइप शुरू किया है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लिया नंबर बढ़ने और घटने से रिलेटेड। कल हम और भी इसी प्रकार से बातें करेंगे। ये बातें लगातार आपके बीच में चलती रहेंगी, है ना, लगातार आपसे बातें हम करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे, है ना। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।